हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे बीबीएम के धनबाद के स्टूडेंट है और सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है जिनका सेशन अभी 25 से 29 है, उन लोगों का एग्ज़ाम जो है का डेट जारी कर दिया गया है। एग्ज़ाम फॉर्म अभी हाल फिलहाल में भराया था और बहुत जल्दी एग्ज़ाम डेट इशू कर दिया गया। अभी अब हालांकि वहाँ पे सेमेस्टर 3 के भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं और आप लोगों का भी एग्ज़ाम का डेट जारी कर दिया गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेमेस्टर 1 में हैं, चाहे वो मेजर उनका आर्ट्स पेपर हो, चाहे वो उनका मेजर कॉमर्स पेपर हो, चाहे उनका मेजर साइंस पेपर हो। बच्चों को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट कौन कौन सा है। सब्जेक्ट को लेके बहुत झंझट है। अगर सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है भैया तो उसका कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है। अगर कंटेंट मिल रहा है तो गैस पेपर खरीद रहे हैं, गैस पेपर से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा इसका भी गारंटी नहीं है। और बहुत सारा ऐसा पेपर है किसमें सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, किसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो बहुत कन्फ्यूजन है, नहीं बोलता है कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन मिलने जा रहा है, इंतजार कीजिए और पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, उसका कंटेंट कहाँ से मिलेगा, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हमने क्या रखा था और सब्जेक्ट कैसा आया है, हम लोग सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में। तो चलिए देखिए, ये आपके सामने दिख रहा है कि बीबीएम के धनबाद का सेमेस्टर 1 का डेट जारी कर दिया गया, परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। तैयारी कैसे करें और कैसे हम 90 प्लस यानी मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करें, कैसे हम मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैसे मैक्सिमम स्कोर करेंगे, कैसे हम 90 प्लस लाने का प्रयास करेंगे ताकि सेमेस्टर 1 से अगर हमारा अच्छा स्कोर रहेगा तो आगे हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। सेमेस्टर 1 से अगर हमारा स्कोर अच्छा रहेगा तो आगे हमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब ओवरऑल की बात करते हैं, जब हम सारे सेमेस्टर के ओवरऑल की बात करेंगे तो हम लोगों का सिंपल सा फंडा है कि अगर ऑल में सारे सब सेमेस्टर में अगर अच्छा मार्क्स लाना होगा तो सेमेस्टर 1 से इसकी शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले हम आपको सब्जेक्ट बता देते हैं। आप लोगों का जो सब्जेक्ट होगा ना, जो आप लोगों ने सब्जेक्ट लिया है वो देखिए, ये सब्जेक्ट आप लोगों ने लिया है। एक मिनट, चलिए सॉरी, एक कॉल आ गया था। सब्जेक्ट जो हम लोगों ने लिया है वो सब्जेक्ट कौन कौन सा है, सब्जेक्ट हम लोगों का क्या क्या। तो जो भी आप लोगों का मेजर पेपर होगा, सबसे पहला एक सब्जेक्ट होता है एमजे, जिसको बोलते हैं मेजर मेजर पेपर। अब कोई हिस्ट्री अगर है तो हिस्ट्री मेजर होगा, सबका एक मेजर पेपर होगा जो आपका ऑनर्स पेपर होता है। दूसरा पेपर को हम बोलते हैं एम एन माइनर पेपर। माइनर पेपर भी आपका उसके साथ ही रहता है, माइनर पेपर भी मेजर पेपर के साथ ही रहता है, ठीक है, माइनर पेपर। तो ये भी आपको पता होगा, मेजर और माइनर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेजर पेपर और माइनर पेपर आपको पता है। माइनर पेपर का नाम अब चेंज करके एसी कर दिया गया। एसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड कोर, एसोसिएटेड कोर। तो जिसको पहले माइनर पेपर बोलते थे उसका नाम चेंज करके कर दिया गया एसी पेपर। तीसरा आपके पास वीएसी पेपर होगा। चौथा आपके पास एमडीसी पेपर होगा। पांचवा आपके पास एईसी पेपर होगा। छठा आपके पास एसईसी पेपर होगा और सातवां पेपर है आईकेएस। ये 7 सब्जेक्ट की परीक्षा आपको देनी है, ठीक है। रूटीन भी हम समझाएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। 7 सब्जेक्ट की परीक्षा आपको देनी है। कौन पेपर कितने मार्क्स का है भैया, ये भी नहीं समझ में आ रहा, कौन कितना नंबर का आएगा, कितने देर का एग्जाम होगा। तो याद रखिएगा, मेजर पेपर 100 मार्क्स का है, लेकिन आपको अभी एग्जाम 100 मार्क्स का है, लेकिन एग्जाम 75 मार्क्स का देना है, क्योंकि इसका इंटरनल हुआ है 25 नंबर का, ठीक है। इसका और इसका इंटरनल हुआ, ये दोनों 100 नंबर का है, मेजर और माइनर। लेकिन एग्जाम जो देंगे आप अभी एक्सटर्नल एग्जाम, वो 75 नंबर का ही देंगे, ठीक है। 75 नंबर का ही एग्जाम होगा। इन दोनों का 25 नंबर का मेजर और माइनर का इंटरनल हुआ है, तो 25 नंबर इंटरनल एग्जाम और 75 नंबर एक्सटर्नल एग्जाम, 100 नंबर का हो गया। तो ये दोनों पेपर 100 नंबर का, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। लेकिन 25 इंटरनल हुआ है, 75 एक्सटर्नल। वीएसी पेपर आपका 50 मार्क्स का है। एमडीसी पेपर 75 मार्क्स का है। एईसी पेपर आपका 50 मार्क्स का है। एसईसी पेपर आपका 75 मार्क्स का है और आईकेएस आपका 50 मार्क्स का है। ध्यान ये रखिएगा, जो 50 मार्क्स वाले पेपर हैं, जो जो 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। और जो 75 नंबर वाला है, 75 नंबर वाले का 3 घंटा, यानी 75 मार्क्स वाले का एग्जाम 3 घंटे का होगा। और जो 50 नंबर वाला पेपर है उसका एग्जाम 2 घंटे का, वैसे 1.5 घंटे का होना चाहिए, लेकिन 2 घंटे का एग्जाम होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या है, तो 75 नंबर वाले में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 पेपर ऐसा है जो आप लोगों के यूनिवर्सिटी में, यानी स्पेशली बीबीएमक्यू धनबाद और रांची विश्वविद्यालय के स्टूडेंट अगर होंगे तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वीएसी पूरा का पूरा 50 को एमसीक्यू पूछेगा। 50 पेपर क्वेश्चन जो है वीएसी में एमसीक्यू पूछ रहा है और आईकेएस भी एमसीक्यू पूछ रहा है।
ये दोनों एमसीक्यू पूछेगा, इसमें कोई पैटर्न है ये नहीं है, खाली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 50 को क्वेश्चन पूछेगा, 50 का आंसर मारना है। तुक्का भी मार दोगे सही होगा, लेकिन कैसे तैयारी करेंगे बताऊंगा इसी वीडियो में, इसी चैनल के ऊपर। तो चलो अभी हम लोग तैयारी भी शुरू करेंगे, ताकि एकदम कंप्लीट तैयारी, 1 महीना पूरा पूरा अप्रैल जो है धुआं धुआं कर देना है इस पूरे पूरे सिलेबस को। एक एक कंटेंट, एक एक सिलेबस, एक एक सब्जेक्ट को हम लोग ऐसे पढ़ाएंगे कि जो एग्जाम में आएगा बस वही पढ़ाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, एमडीसी पेपर का एग्जाम होगा, एईसी का एग्जाम होगा, एसएससी का एग्जाम होगा, रिटेन इसमें रिटेन एग्जाम होगा। और एमसीक्यू खाली 2 पेपर का होगा, बीएससी पेपर और आईकेएस पेपर का एमसीक्यू होगा, बाकी सबका रिटेन एग्जाम। अब रिटेन एग्जाम में क्या पैटर्न होगा भैया, तो रिटेन एग्जाम का पैटर्न भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। इसको समझ गए यहाँ तक कि हम लोगों को 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, कौन कितने नंबर का है। अब चलते हैं यहाँ पे सिलेबस को समझिए, मतलब रूटीन को समझिए कि कौन से डेट में किसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एमडी यानी 75 नंबर का जो जो पेपर है, एक पेपर 2 3 4 सब्जेक्ट 75 नंबर का है, तो 4 सब्जेक्ट जो 75 नंबर का, उसका हम लोग बताएंगे पैटर्न क्या होगा एग्जाम में। और एक वो 50 नंबर का है हिंदी, इसका पैटर्न देखना है, बाकी इसका पैटर्न का देखना है। तो एमसीक्यू 50-50 में एक एईसी पेपर का पैटर्न बता देंगे कि एईसी पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, और यहाँ पे हम आपको पैटर्न बताने वाले हैं। तो 75 नंबर का पैटर्न क्या होगा, 50 नंबर का पैटर्न क्या होगा, उसके लिए इंतजार कीजिए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहले 9 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ये सब लोग जानते हैं। 9 अप्रैल से एग्जाम, अब चूंकि बहुत सारा मेजर पेपर है, बहुत सारा ऑनर्स पेपर है, तो सारे मेजर का एक ही दिन तो एग्जाम नहीं ना लेगा, इसलिए सुबह शाम करके 2 टाइम में एग्जाम ले रहा है। तो देखिए मेजर पेपर का एग्जाम आपका बताया था ना 3 घंटे का होता है, तो 2 सीटिंग में बांट दिया, फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग। फर्स्ट सीटिंग का एग्जाम 10 से लेकर 1 बजे तक होगा, और सेकेंड सीटिंग 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा, ठीक है। 3 घंटे का, ध्यान रखिएगा टाइम अलग अलग रहेगा सब में। हम लोग बताए थे ना इसका 3 घंटे का ही दोनों का होगा 75 नंबर वाला। तो पहला 75 नंबर मेजर पेपर 1 MJ1। अब मेजर पेपर में इतने सारे मेजर का जो है फर्स्ट सीटिंग में ही होगा 10 से 1 बजे तक, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे बोटनी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे होम साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे भी इसमें हैं। उसके बाद जो इससे का अलावा बचा वो मेजर पेपर सेकेंड सीटिंग में देगा। सेकेंड सीटिंग में इतने सारे मेजर होंगे, और जो बचा उसमें से 11 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में नहीं है, 11 तारीख को सेकेंड सीटिंग में बाकी मेजर का होगा। यानी मेजर 1 का टोटल एग्जाम 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 9 से लेकर 11 तक के बीच में सारे मेजर का एग्जाम खत्म हो जाएगा, पेपर 1 का, मेजर पेपर 1 का। अब उसके बाद आता है मेजर पेपर एक ही ना आपको पढ़ना है, उसके बाद आता है माइनर का, जिसको एसोसिएटेड कोर बोलते हैं। अब एसोसिएटेड कोर का एग्जाम 15 तारीख को है। किस किस का एसोसिएटेड, किसका एसी का एग्जाम 15 तारीख को है, तो उसका एसी जिसका एंथ्रोपोलॉजी है, बोटनी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, जूलॉजी है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, जूलॉजी और कॉमर्स है, इन लोगों का एसोसिएटेड कोर का एग्जाम 15 तारीख को होगा। जिनका एसोसिएटेड कोर ये सारा सब्जेक्ट है, उनका 15 तारीख को सेकेंड सीटिंग में होगा। ध्यान रखिएगा 3-3 घंटे का एग्जाम है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर एसोसिएटेड कोर का, तो जिन लोगों का एसोसिएटेड कोर, थोड़ा सा हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, तो उधर इरेज हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब हम लोग थोड़ा सा आगे। जिन लोगों का एसोसिएटेड कोर, ध्यान रखिए, जिनका 13 तारीख को उधर 15 तारीख को नहीं हो पाएगा, उसका फर्स्ट सीटिंग में नहीं, 17 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में, इनका सेकंड सीटिंग में इन लोगों का एसोसिएटेड कोर होगा। एसोसिएटेड कोर के बाद अपना पेपर आता है एमडीसी पेपर। ध्यान रखिए एमडीसी पेपर का एग्जाम, तो यहाँ देखिए एमडीसी में नाम लिखा है कि एमडीसी 1 में, तो जिन लोगों का एमडीसी पेपर ये सब होगा, आप चुन लीजिएगा, जिनका एमडीसी पेपर ये सब होगा उनका एग्जाम 20 तारीख को होने वाला है। और जिनका एमडीसी पेपर ये सब है उनका एग्जाम भी 20 तारीख को सेकंड सीटिंग में होगा, और 21 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में कोई एग्जाम नहीं, बाकी एमडीसी पेपर का एग्जाम यहाँ पे होगा। ध्यान रखिएगा ये एग्जाम आपका कितने घंटे का बताया, 3 घंटे का। क्यों? क्योंकि ये 75 नंबर का एमडीसी भी है, तो 3 घंटे का एग्जाम होगा। अब हम लोगों के पास आता है, अब देखो डेट यहाँ चेंज हो गया, यहाँ टाइम भी चेंज, देखिए 10 से 12 2 घंटा का हो गया। क्यों 2 घंटा का? क्योंकि आईकेएस का है, और आपको पता है कि आईकेएस जो है कितना नंबर का है, 50 नंबर, तो 50 नंबर वाला 2 घंटा का ना होगा, तो यहाँ 2 घंटा। बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है, 2 घंटे का एग्जाम है, 10 से 12, बहुत आराम से रहता है कि अभी टाइम बहुत है, और क्वेश्चन तुरंत ले लेगा। तो आईकेएस का एग्जाम इन लोगों को मेजर पेपर का होगा, यानी जो लोग मेजर पेपर, जो लोग
केमिस्ट्री ऑनर्स वाले हैं, बायोलॉजी ऑनर्स वाले, बॉटनी ऑनर्स वाले, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी और जूलॉजी, होम साइंस, ये सब ऑनर्स वाले पेपर बच्चों का 22 तारीख को आईकेएस का एग्जाम होने वाला है। 22 तारीख को आईकेएस का एग्जाम होने वाला है। आईकेएस का सेकंड सीटिंग में एग्जाम होगा इकोनॉमिक्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी का। सेकंड सीटिंग में 2 से 4 होगा। 23 तारीख को कोई एग्जाम आईकेएस का नहीं, लेकिन थर्ड सेकंड सीटिंग में आईकेएस का एग्जाम इन लोगों का होने वाला है। यानी आईकेएस का कंप्लीट पूरा प्रिपरेशन हम लोग करवाएंगे। आप एक करके सबकी चिंता मत कीजिए। ये कंपलसरी पेपर है, खाली एक पेपर है जो आपको चॉइस करना था, जो परेशान करेगा। बाकी कंपलसरी पेपर बाबू लोग याद रखिएगा, तो वो भी हम आपको भी बताने वाले हैं। यहाँ एक चीज़ और बता देते हैं, चलो इसी में रेड से ही टिक कर लेते हैं। कंपलसरी पेपर है, मेजर तो आपका होगा ही, ठीक है। बीएससी सबको एक ही रखना है, एईसी सबका सेम रहेगा, एसईसी सबका सेम रहेगा, आईकेएस सबका सेम रहेगा। खाली चुनना एगो है, ये एमडीसी पेपर चुनना है, ध्यान रखिएगा। एमडीसी पेपर आपको चुनना है, तो सही पेपर चुनेंगे तो हम लोग भी उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। एईसी पेपर में कंसेप्ट है हिंदी इंग्लिश का, तो सबका सेम ही रहेगा। तो ये सबका लगभग सेम रहता है, सिर्फ आपको चुनना कौन सा है, एमडीसी पेपर। तो एमडीसी भी हम लोग पढ़ाएंगे। बाकी ये जब कंपलसरी है तो हम जो भी पढ़ाएंगे वो सारे बच्चों के लिए कंपलसरी होगा। तो आप सबसे पहला काम कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। अभी हम लोग इसमें डाल रहे हैं, एसईसी पेपर का वीडियो जा रहा है। एसईसी पेपर में आपको पढ़ना है डिजिटल एजुकेशन, आप देख लीजिएगा, आपको पढ़ना है डिजिटल एजुकेशन। एसईसी पेपर में क्या पढ़ना है बाबू लोग, डिजिटल एजुकेशन का वीडियो जा रहा है। 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो धूम मचा के देखिए, जबरदस्त देखिए। और वो ये चूंकि सब्जेक्टिव है तो लिखना भी पड़ेगा, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर भी बना रहे हैं और क्वेश्चन आंसर करके आपको देंगे जबरदस्त तरीके से। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले पेज में। आईकेएस तक हम लोग देख लिए, अब चलते हैं अगले पेज में। और देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम है। तो आईकेएस के बाद 24 तारीख को हम लोगों का एसईसी पेपर का एग्जाम है। एसईसी पेपर मतलब डिजिटल एजुकेशन, सबका कंपलसरी है, देख लीजिए। डिजिटल एजुकेशन, सब में डिजिटल एजुकेशन है। तो ये जिनका ये सब मेजर पेपर है, उनका डिजिटल एजुकेशन का एग्जाम है 24 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में। जिनका मेजर ये है, उनका एग्जाम है 24 तारीख को सेकंड सीटिंग में। 3 घंटे का एग्जाम होगा, याद रखिएगा, 3 घंटे का, क्योंकि एसईसी 75 नंबर का है। और जिनका ये सब मेजर है, उनका एसईसी पेपर डिजिटल एजुकेशन का 25 तारीख को एग्जाम है। उसके बाद बीएससी आता है, जिसको अंडरस्टैंडिंग इंडिया बोलते हैं। तो 27 तारीख को एग्जाम है बीएससी, जिनका मेजर पेपर ये है। बीएससी 27 तारीख को सेकंड सीटिंग में, जिनका मेजर पेपर ये है। और उसके बाद 28 तारीख को सेकंड सीटिंग में, जिनका मेजर पेपर ये बीएससी पेपर का। बीएससी के बाद अगर हम बात करें, सॉरी अब हम बात करें, अगर उसके बीएससी के आगे की बात करते हैं तो क्या होगा, चलिए आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद बीएससी के बाद एईसी पेपर का एग्जाम है। 28 तारीख हो गया, 29 तारीख को एईसी पेपर का एग्जाम है। एईसी पेपर का ध्यान रखना, फर्स्ट सीटिंग में है 29 तारीख को। ये सब मेजर का, जिनका ये सब मेजर है, उनका एईसी होगा। और एईसी में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का ऑप्शन दिया होगा, या तो इंग्लिश होगा या तो हिंदी होगा। और लास्ट एग्जाम 30 तारीख को। इसका मतलब है आपका एग्जाम कंटिन्यूअस होने वाला है, मतलब है 9 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक, बहुत लंबा गया है। और हम लोग इस बीच में धूम मचा देने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। तो दोस्तों को भेजिए इस चैनल का डिटेल्स, और लगातार इसमें वीडियो जो आप जाना शुरू होगा। और स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो फर्स्ट पेपर आपका है मेजर पेपर से। जो फर्स्ट पेपर है उससे शुरुआत करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर पेपर। सबसे पहले मेजर पेपर का एग्जाम होने वाला है, तो मेजर पेपर का धुआं हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद एसी पेपर है, तो एसी पेपर का हम लोग जबरदस्त धुआं करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, मैं एक और पेज ले लेता हूं और उसमें बताता हूं एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न, ये सब्जेक्टिव वाला का एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का तो आपको मालूम है। तो जो 75 मार्क्स का है ना, उसका एग्जाम पैटर्न क्या, ध्यान रखिएगा। 75 मार्क्स वाला 2 ग्रुप में बटा रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए कंपलसरी ग्रुप होगा, जो आपको लिखना ही लिखना है, कोई चॉइस नहीं। और ग्रुप बी में ऑप्शनल रहेगा। ऑप्शनल मतलब थोड़ा चांस रहेगा, कुछ छोड़ सकते हैं, मतलब यहाँ चॉइस रहेगा, ठीक है। चॉइस रहेगा कि आप कुछ क्वेश्चन नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। ग्रुप ए में ध्यान रखिएगा 3 क्वेश्चन होगा। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन होगा। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो एक नंबर का 5 को क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में एक नंबर का 5 क्वेश्चन पूछेगा, तो 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 में एक को क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक को क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा। तो टोटल मिला के 15 नंबर हो गया। अब जब बी ग्रुप में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आस्क, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन पूछा जाता है 6।
इसमें से कितने का आंसर करना है, तो क्वेश्चन आंसर करना है 4 का। 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से कोई भी 4 का ऑप्शन, यहाँ 7 भी कभी भी पूछ देता है, लेकिन 4 का ऑप्शन आंसर करना है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 को आंसर करना है। जो आपको आता है 6 में से वो 4 का आंसर करिए। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, इस हिसाब से 60 मार्क्स का ग्रुप बी है। तो ग्रुप बी में 2 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ कोई क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। तो 60 नंबर, 15 नंबर ये और 60 नंबर ये, टोटल मिला के कितना, 75 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जो 50 नंबर वाला पेपर होगा, जो 50 नंबर वाला पेपर है, ध्यान रखिएगा, आपका 50 नंबर वाला में खाली AEC पढ़ना है। इसमें भी 2 ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ध्यान रखना है, ग्रुप ए में एक को क्वेश्चन पूछेगा, एक ही क्वेश्चन पूछता है, वो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और ग्रुप बी में फिर वही है, 3 को क्वेश्चन देना है, तो 5 क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आस्क, कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो 5 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आंसर कितना करना है, तो आंसर करना है 3 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन 15 नंबर का, ठीक है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 15 नंबर का, तो 45 नंबर। तो 45 नंबर ये और 5 नंबर ये, टोटल में कितना हो गया, 50 नंबर। यही आपका एग्जाम का पैटर्न है। ध्यान रखिएगा कि 50 नंबर में बहुत 2 पेपर ऐसा है, VSC पेपर और IKS पेपर, जो MCQ पूछेगा। यहाँ पे VSC और IKS, VSC प्लस IKS जो है वो प्योर MCQ पूछेगा। तो MCQ क्वेश्चन का तैयारी इसका करना, बाकी सब सब्जेक्टिव पूछेगा। बाकी सब में आपको सब्जेक्टिव लिखना है, लेकिन VSC और IKS में MCQ पूछेगा। VSC और IKS में क्या पूछेगा, MCQ पूछेगा। तो ये करना। अब हम लोगों को लगेगा कि सर तैयारी कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो चलिए अब बताते हैं। हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है CWH ऑनलाइन एकेडमी। ठीक है, CWH ऑनलाइन एकेडमी। इस एप्लीकेशन के ऊपर PDF, सारे सब्जेक्ट के PDF जो है वो पेड कोर्स, मानिए 199 रुपये में हर सब्जेक्ट का PDF आपको मिल जाएगा। जितना पेपर है सबका PDF कंप्लीट एक जगह पे आपको मिल जाएगा 199 रुपये में। सबसे पहले ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करते समय पूरा डिटेल भरिएगा, अपना पासवर्ड जनरेट कीजिएगा और रजिस्टर करिएगा। उसके बाद आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करते समय अपना मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। लॉगिन करते समय अपना मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। मोबाइल नंबर पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी पूछेगा तो ऑल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा। फिर पेड कोर्स में जाएगा तो आपको मिल जाएगा ये PDF, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, PDF वहाँ से खरीद लीजिए। बाकी इसका जो क्लास है, जो इसका क्लास है, वो सारा का सारा क्लास जो है वो फ्री रहेगा। सारा क्लास जो है फ्री रहेगा। बहुत बच्चा PDF से आता है तो PDF खरीद सकते हैं। लगभग क्लासेस, मैक्सिमम क्लासेस इसके फ्री रहेंगे, जो कि यूट्यूब पे रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे, यूट्यूब पे रहेंगे। कौन से चैनल में, CWH यूनिवर्सिटी। CWH का मतलब है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग यूनिवर्सिटी। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो फ्री रहेंगे, बहुत सारे। लेकिन अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि नहीं सर हमको पूरा कंप्लीट हमारे यूनिवर्सिटी के हिसाब से पूरा कंप्लीट कोर्स दे दीजिए, ताकि हम नहीं पढ़े हैं और हम कैसे तैयारी करेंगे, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंप्लीट अगर कोर्स चाहते हैं तो 499 में आपको वीडियो भी मिलेगा सारा, प्लस PDF भी मिलेगा सारा, प्लस मॉडल सेट भी मिलेगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। कोई गैस पेपर खरीदने की जरूरत नहीं। अब गैस पेपर में 200-300 रुपये लगा रहे हैं, उससे अच्छा है कि वीडियो प्लस PDF प्लस मॉडल सेट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, वो स्पेशली BBMKU धनबाद का एक कोर्स आपको मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, तो फिर से मैं प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करना है CWH ऑनलाइन एकेडमी, प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद रजिस्टर करिए, जिसमें पूरा डिटेल भरिए, अपना एक पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। पासवर्ड के बाद आप लॉगिन कीजिए, इसमें अपना मोबाइल नंबर डालिए और पासवर्ड जो आपने बनाया वो डाल दीजिए। लॉगिन होने के बाद आपको कैटेगरी पूछेगा, तो ऑल यूनिवर्सिटी चुनिए। उसके पेड कोर्स में जाएंगे और थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको BBMQ धनबाद का एक कोर्स दिखेगा, जो कि 499 का होगा। एक तो 199 का PDF कोर्स होगा और 499 का वीडियो कोर्स भी होगा, जहाँ पे सारे के सारे जो आपके क्लास के वीडियोस। हालांकि मेजर पेपर मैं बता दूं कि मेजर पेपर में साइंस का मेजर नहीं मिलेगा, मेजर माइनर साइंस का नहीं मिलेगा। साइंस सब्जेक्ट जो है उसका सारा सब्जेक्ट मिलेगा, बट मेजर माइनर नहीं मिलेगा। बाकी आर्ट्स का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेजर माइनर भी हम लोग करवा दें। ठीक है, यहाँ पे साइंस का मेजर माइनर नहीं मिलेगा, बाकी सब पेपर का मिलेगा। लेकिन आर्ट्स का हम लोग कोशिश करें सब करवा दें, मेजर माइनर सब करवा दें। तो आर्ट्स का सारा मिलेगा, कॉमर्स का सारा मिलेगा, बट साइंस का मेजर और माइनर नहीं मिलेगा। मैं बता दे रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि बोलिएगा सर हम कोर्स खरीद लिए उसका तो हमको नहीं मिला। तो आप देख लेना, अगर आपको लगता है कि मेजर माइनर नहीं मिल रहा तो आप या तो PDF कोर्स 199 का खरीद लो, या जिनका सब मिल रहा है वो वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं। वहाँ पे पूरा कंटेंट आपको मिलने वाला है इस बार, ध्यान रखना है। तो ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए आप
सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक भेजो। और अगर कोई और चीज़ जानना है आपको, जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में उसका कन्फ्यूजन हम लोग जरूर दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी कीजिए मजबूत तरीके से, और हम लोग लड़ने वाले हैं इस बार।